नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि तमाम तरीके से लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जाता है। हमारे आसपास इतने केसेस होते हैं कि हमें उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन फिर जब बड़े बड़े लोग और उनके घर वाले इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो फिर सोचने वाली बात है। अब ताजा मामला सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी से जुड़ा हुआ। जी हां, अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई है और उनको चूना लगा है 34,000 रुपए का। दरअसल केजरीवाल की बेटी हर्षिता ने OLX पर एक ऐड डाला। OLX आप जानते ही हैं, एक ऐसी ऐप है जिस पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर OLX का कारोबार चलता है। यहां पर आपको कुछ भी बेचना है, तुरंत उसकी फोटो खींचिए और आप डाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ केजरीवाल की बेटी ने किया। उन्होंने एक सोफा बेचने के लिए ऐड दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कितने में वो उस सोफे को बेच रही हैं। उसके बाद उनका संपर्क एक ऐसे शख्स से हुआ जिस शख्स ने सोफे को खरीदने में अपनी सहमति जताई। उसने अपने आप को सोफा खरीदने वाले कस्टमर के तौर पर पेश किया। उसके बाद उसने विश्वास दिलाने के लिए केजरीवाल की बेटी के अकाउंट में पहले तो कुछ रुपए डाले। जैसे ही हर्षिता को यकीन हो गया कि ये कोई जेन्युइन बंदा है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में कोई थोड़ा बहुत अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दे तो आपको लगता है कि ठीक है, जेन्युइन है, तभी तो उसने पैसे डाले हैं। लेकिन उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कई बार आपको जाने अनजाने नुकसान पहुंचा देती है, और ऐसा ही हर्षिता के केस में हुआ। हर्षिता के अकाउंट में उस शख्स ने कुछ पैसे डालकर भरोसा जीता और फिर उसने कहा कि मैं आपको एक बार कोड दे रहा हूं, उसको आप स्कैन कीजिए। आप स्कैन करेंगी तो फिर आपके अकाउंट में बाकी बची हुई रकम वापस आ जाएगी। तो हुआ क्या कि सीएम की बेटी ने फिर उस बार कोड को स्कैन किया, लेकिन अचानक से ही उनके अकाउंट से एक बार में 20,000 रुपए कट गए। उसके बाद भी देखिए केजरीवाल की बेटी संभली नहीं। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अच्छा, गलती से कट गए होंगे, एक बार फिर से आप उसको स्कैन कीजिए और फिर जो अमाउंट है वो आपके पास वापस आ जाएगा, और यहां से जो मैं पैसे भेज रहा हूं वो भी आपके पास वापस आ जाएंगे। हर्षिता ने फिर से बार कोड को स्कैन किया और उसके बाद 14,000 रुपए उनके अकाउंट से फिर से कट गए। जाहिर सी बात है, हर्षिता को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि भाई वो 34,000 रुपए की ठगी की शिकार हो गई हैं। तुरंत उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ, जैसा कि हमेशा से होता आया है। जब ये फ्रॉड, जो ये स्कैमर्स होते हैं, जब ये कॉल करते हैं तो बड़े मीठे से बात करते हैं, उसके बाद तो फिर नंबर स्विच ऑफ। उसके बाद दिल्ली पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, साइबर सेल जांच कर रही है, नंबर पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये जो फ्रॉड हैं ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जो फ्रॉड करने वाले जो शख्स होते हैं ये इस तरीके से ऑनलाइन ठगी कर रही हैं कि बाद में किसी के हाथ भी नहीं आते हैं। अब 34,000 रुपए की ठगी हो गई है केजरीवाल की बेटी के साथ, और जाहिर सी बात है आलोचना केजरीवाल की भी हो रही है कि केजरीवाल के गढ़ में, उनके ही पूरे राज्य में उनकी खुद की बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी के लोग कैसे सुरक्षित होंगे। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।